ये जा रहा था कि 2 सेंचुरी लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो नतीजे हैं और जो रुझान निकल के सामने करीब इसी के आसपास है। और जिस तरह से नई पार्टी की बात पे जनसुराज, जिसके बड़े रणनीतिकार माने जा रहे थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई चुनाव कई दलों को जिताए हैं, वो खुद अपनी पार्टी को इस चुनाव में जीत नहीं दिला पाए, खाता भी नहीं खुला है, और लिहाजा तमाम पहलुओं को समझेंगे। और हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ में भूपेंद्र यादव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, मिथिलेश कुमार हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं, जो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। भूपेंद्र जी से शुरुआत करना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, होता यह है कि जी बिहार के चुनाव में एमवाई समीकरण, क्योंकि आप उसी समुदाय से हैं, और इस बार एमवाई समीकरण को तोड़ने के लिए जो बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की, डॉक्टर मोहन यादव, एमपी के मुख्यमंत्री गजेंद्र यादव, जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, इन्होंने वहां पे समाज की बैठक भी की और एमवाई समीकरण पे बहुत काम हुआ। आपको लगता है कि इस बार एमवाई समीकरण, जो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता रहा है, उसको तोड़ने में यहाँ पे एनडीए सफल रही, जिसके वजह से ये नतीजे दिख रहे हैं, भूपेंद्र जी? जी, देखिए ऐसा है कि माई समीकरण जो इनका है, खास करके यदुवंश, जी। पूरे बिहार की धरती पर जितने हमारे काऊ बेल्ट हैं, करीब 41 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर जो है ना काऊ बेल्ट मजबूती रूप में है मेरे भाई। और उसी का लाभ हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार की धरती पर लिए। 1990 के अंदर में जो है ना कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके उनको जो है ना खत्म करके हमारा 39 विधायक के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनने का उनको सपना प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हुआ कि 2005 में जब भी जो है ना जदुवंश के दोहन और शोषण किए 2005 तक, और 960 करोड़ का हमारा जदुवंश का गौ माता का चारा खा गए। उसके बाद कांग्रेस ने जो है उन्हीं के गोद में जब खेल रहे थे, तो कांग्रेस जो है क्या किया कि उनको सजा करा दिया। और सजा कराने के बाद उनको मुखिया के इलेक्शन लड़ने लायक नहीं छोड़ा। तो हुआ क्या कि ये यूपीए 1 यूपीए 2 में जब चले गए, वहां पर जब गए कि नहीं, तो ये क्या किए कि जमीन के बदले जो है ना नौकरी के बदले जमीन लेना स्टार्ट किए जदुवंश से। खास करके यह मैसेज पूरे जदुवंश में चला गया। और खास करके जदुवंश के कुछ समझते हैं कि जो एजेंट टाइप के उनके लोग थे इर्द गिर्द में रहने वाले, वैसे लोगों को ही सिर्फ लाभ मिला और पूरा जदुवंश हमारा निशहर बन के रह गया रे भाई। तो ये जदुवंश के जब होबे नहीं किए, तो अब जदुवंश जो है ना, खास करके ये जदुवंश से आते नहीं है, ये आते हैं गरेरी परिवार से। तो गरेरी परिवार से आते हैं, तो हम लोग को पुरखा लोग कहते थे कि रेण गरेण भेड़ से किसी का भला नहीं हुआ है मेरे भाई। इसलिए हम लोग जो है ना एकदम कट करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव वाले जितने हम लोग यादव हैं, मोहन यादव के पथ पर चल करके हम लोग जो है ना एनडीए के साथ देने का काम किया। ये मैं पूरे बिहार के खास करके जदुवंश को धन्यवाद का पात्र है रे भाई। इस तरह का मैंडेट आपने दिया, उसमें भी तेजस्वी हारने भी जा रहे हैं। हमने 1 महीना पूर्व कह चुका था ये इलेक्शन के आपका 6 तारीख को कि भाई जदुवंश में जो है ना खास करके जितने जदुवंश है कृष्ण और वो सभी के सभी वोट कर दिए हैं जो है ना सतीश यादव को। यह बात जो है ना एकदम आप देखिएगा ये बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जदुवंश के साथ ही बहुत बड़ा धोखा किए हैं। ये जानते हैं क्या किए? ये चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट लाए और उसमें बोले क्या कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए या मुनिया बेटिया पढ़ती जाए और अपन बेटिया एमबीबीएस बने। तो देख लीजिए मेरे भाई किस तरह से जदुवंश के साथ ही ठग रणनीति अपनाए थे और आंख में धूल झोंक करके खाली कहते कि लागल लागल झूलनिया धक्का बलम कल काटता चला। ये 2-4 गो जो है ना ऐसा ऐसा वर्ड बोले कि हमारे जदुवंश सेंटीमेंट रे भाई। और अब क्या हुआ कि उनके जो है ना आश्वासन पड़ा गया। आई जो है ना क्या किए कि कहे कि ओ जदुवंश सुविधा भोगी नहीं होता है, भाई जी लोग भाषण पर खुश रहता है, इसलिए इनको ज्यों का त्यों रहने रे भाई। तो आज देख लीजिए मेरे भाई पूरे बिहार की जितने भी जदुवंश का काऊ बेल्ट है, उस जदुवंश के काऊ बेल्ट में विकास नाम का कोई चीज नहीं। तो हमारे जब 2005 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ये नीतीश कुमार जी आए और सीधे हमारे सुशील कुमार मोदी जी, तब जाकर के विकास आप देखिएगा एकदम जगह जगह पर विकास, जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां लाइन बिजली, ये सारी चीजों का जो है ना सुविधा कराने का काम किया एनडीए की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार ने। 2014-2005 से जब वो चले गए केंद्र में, यही बिहार की सम्मानित जनता 28-29 विधायक एमपी इनको देता था जिता करके।
लालू प्रसाद जी UPA 1 UPA 2 में जो है ना रेल मिनिस्टर बने। उसके बाद वो क्या किए, फिर जदुवंश के दोहन और शोषण किए और देश के रिसोर्स को लूट लिए रे भाई। और उस देश के रिसोर्स को लूट करके क्या किए कि सगुना मोड़ पर बेली रोड पर 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का काम किया। सुजाता होटल के मालिक से जो है ना जमीन चलिए, लिया सब 3.5 पब्लिक बीघा। डोमेन में है भूपेंद्र जी, ये सारी ये चीजें सारी पब्लिक चीजें डोमेन में है। हैं। तो ये ठग नीति जो अपनाए मेरे भाई, तो जिसके कारण जदुवंश खास करके एकदम करेक्ट हो गया। और रही बात मुसलमान भाई का, तो मुसलमान भाई सोचा कि रे भाई तो जदुवंश के गाय के चारा खा गलो, और भाई जब जदुवंश के नहीं छोड़ा तो हमको भूपेंद्र जी, छोड़ेगा। तो सब चलिए लोग करेक्ट हो गया। और जी करेक्ट जी होकर इतना बड़ा जो मैंडेट आपको दिख रहा है, हम तो जी ये कहेंगे कि जितने कट्टा सटाने वाले थे या चलाने वाले थे इनके साथ इर्द गिर्द, वो सब जो है ना एकदम बिहार की सम्मानित जनता वोट के चोट दे के उनको जमीन पर पट्टे पार दिया है। हम तो यही कहेंगे कि ये लोग शांति अमन चैन कायम करो रे भाई। बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में बढ़ने के लिए यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का जो जोड़ी है, इसी से भला होना है। यहाँ बिहार की सम्मानित जनता सुन लीजिए, यह जो डिसीजन भी हुआ है, इतना बड़ा मैंडेट जो मिला हम लोगों को, बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि नमन। और जो 3 जी करोड़ जो हमारी गाय और माए जो वोट दिया, जी ये जो जीत है वो गाय और माए की जीत है मेरे भाई। आप देखिएगा, हम आज से नहीं, हम 6 महीना से बोल रहे हैं कि जदुवंश एकदम लालू प्रसाद को मटिया मेट कर देगा इस बार, कर दिया। चलिए भूपेंद्र जी, देखिए, लेकिन आपकी जो शैली है ना, राजनीति की जो शैली है, भविष्य काफी उज्जवल है आपका। और इस तरह की शैली चलिए जो है बहुत बहुत बिहार में से काफी धन्यवाद। पसंद किया जाता है। मुझे लगता है कि जी जी, आपको इसी चुनाव में मौका दे दिया जाना चाहिए था। तो ये यदुवंशियों को लेकर जिस तरह चलिए से आपने चर्चा की, ये निश्चित जी तौर पर इस पे पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार की होगी। लेकिन जी। मैंने कई मंचों का कवरेज किया है, राजनीतिक मंचों का, और जिस तरह की आपकी भाषा शैली है, बिहार में ऐसी भाषा शैली पसंद की जाती है। मिथिलेश, आपने भी भूपेंद्र जी की भाषा शैली और जो राजनीतिक समझ है उसको आपने समझा होगा। लेकिन नीतीश जी के जीत के इस